नमस्कार। मैं अजय साहू। आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम की कहानी श्रृंखला। दोस्तों, बचपन में जब बच्चा गिरता है तो सबसे पहले माँ बाप उसे संभालने दौड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वही माँ बाप उम्र के आखिरी पड़ाव पर लड़खड़ाने लगते हैं तब उन्हें कौन संभालने आता है? आज की कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं, बल्कि उन लाखों माता पिता की है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों का भविष्य संवारने में लगा दिया। लेकिन जब उन्हें सबसे ज़्यादा अपनेपन की ज़रूरत पड़ी तब उनके हिस्से में रह गया सिर्फ इंतजार और अकेलापन। आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी, बुढ़ापे का सहारा कौन। संध्या ढल चुकी थी। पार्क के एक कोने में बनी बेंच पर 60 वर्षीय रामनाथ जी चुपचाप बैठे शून्य में कुछ तलाश रहे थे। हाथ में ठंडी हो चुकी चाय का कुल्हड़ था और आंखों में अतीत की धुंधली यादें तैर रही थी। पार्क के चारों ओर जीवन मुस्कुरा रहा था। कहीं दादा अपने पोते के साथ खेल रहे थे तो कहीं कोई बुजुर्ग अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे टहल रहे थे। तभी एक छोटी सी घटना ने रामनाथ जी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। थोड़ी दूर एक 5-6 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। घुटने पर हल्की सी चोट लगी और वह जोर जोर से रोने लगा। माँ तुरंत दौड़ी, उसे अपनी गोद में उठाया, आंसू पोंछे, सीने से लगाया और प्यार से बोली, अरे मेरे बच्चे, मैं हूं ना, अब तुझे कुछ नहीं होगा। यह दृश्य देखकर रामनाथ जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने मन ही मन में सोचा, जब एक छोटे बच्चे को गिरने पर माँ का आंचल मिल जाता है तो फिर इंसान जब जिंदगी की ढलती शाम में लड़खड़ाता है तब उसका सहारा कौन बनता है। रामनाथ जी के 2 बेटे थे, अमित और सुमित। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हर इच्छा पूरी की, दिन रात मेहनत कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया कि दोनों बड़ी नौकरी के लिए, एक विदेश में और दूसरा महानगर चले गया। समय बीता और पीछे रह गए केवल रामनाथ जी। कुछ वर्ष पहले उनकी पत्नी भी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। अब घर की दीवारें तो थी, लेकिन उनमें अपनापन नहीं बचा था। कभी कभार फोन की घंटी बज जाती, पापा कैसे हैं, दवा समय पर ले रहे हैं ना, अपना ध्यान रखिएगा। 2 मिनट की बातचीत और फिर फोन कट जाता। लेकिन जब रात के सन्नाटे में तेज बुखार चढ़ जाता या सीने में दर्द उठता, तब रामनाथ जी उसी मोबाइल की स्क्रीन को देर तक निहारते रहते। उस समय उन्हें किसी दवा से ज़्यादा ज़रूरत थी एक अपने हाथ की। कोई इतना भर कह देता, पापा जी घबराइए मत, मैं आ गया हूँ। रामनाथ जी ने चाय का आखिरी घूंट लिया और धीमे से खुद से बोले, लोग कहते हैं कि औलाद बुढ़ापे का सहारा बनते हैं,
लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यह बात कई घरों में एक कहावत बनकर रह गई है। इतने में किसी ने उनके कंधे पर अपनापन भरा हाथ रखा। उन्होंने पलटकर देखा, सामने उसके पड़ोसी वर्मा जी मुस्कुरा रहे थे। वर्मा जी बोले, क्या बात है रामनाथ जी, फिर वही पुरानी बातें सोच रहे हैं? चलिए आज की चाय मेरे साथ पीजिए। जब तक हम साथ हैं अकेलापन हमारे पास नहीं आएगा। रामनाथ जी के आंखों में हल्की सी चमक लौट आई। उन्होंने महसूस किया कि हर रिश्ता केवल खून से नहीं बनता। कुछ रिश्ते दर्द बांटते बांटते अपने हो जाते हैं। उस दिन दोनों बुजुर्ग साथ साथ पार्क से घर लौटे। उनके कदम धीमे थे, लेकिन अब उनमें अकेलापन का बोझ नहीं था। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बचपन में बच्चों को माता पिता के सहारे की जरूरत होती है, लेकिन बुढ़ापे में माता पिता को बच्चों के साथ की। याद रखिए, माँ बाप आपसे महंगे उपहार या बड़ी बड़ी सुविधाएं नहीं चाहते। उन्हें चाहिए आपका थोड़ा सा समय, 2 मीठे बोल और यह भरोसा कि जब वे लड़खड़ाएंगे तब उनका हाथ थामने वाला कोई अपना मौजूद होगा। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके साथ कुछ पल जरूर बिताइए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके साथ बिताने के लिए आपके पास समय तो होगा, लेकिन वे नहीं होंगे। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए। शायद आपकी एक शेयर किसी बेटे या बेटी को अपने माता पिता की याद दिला दे। आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे शोरगुल टाइम्स की कहानी श्रृंखला में एक नई कहानी और जीवन को नई सीख देने वाले नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।